नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिन भर एसआईआर पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों से दलीलें दी गई। चुनाव आयोग ने अपने पक्ष में दलीलें रखीं और जो लोग एसआईआर को चुनौती दे रहे हैं उनके तरफ से भी विस्तार में दलीलें रखी गई। इस दौरान योगेंद्र यादव, जो इस मामले में पक्षकार हैं, उन्होंने खुद अपनी दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ऐसे लोगों को पेश किया जिनका नाम ये बताकर मतदाता सूची से काट दिया गया कि वो जीवित नहीं है। इस मामले में हमारे साथ वकील हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। वरुण जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये प्रक्रिया गैर कानूनी है तो हम कभी भी इसे रद्द कर सकते हैं, हम सितंबर में भी रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने क्या क्या कहा? देखिए, ऐसा है कि जब आप देखेंगे कि जब सुबह में कपिल सिब्बल साहब दलील दे रहे थे तो जो प्रोसीजर जो अपनाया गया है एसआईआर में, उस प्रोसीजर को इन लोगों ने चुनौती दी और यह कहा कि आधार जो एक कार्ड है जो कि इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल जो इलेक्शन रूल्स हैं उसमें उसको महत्व दिया गया है, बावजूद इसके आधार को खारिज किया जा रहा है और जो सिटीजन्स हैं उनको सिटीजन की मान्यता नहीं दी जा रही है और इस आधार पे 66 लाख लोगों का जो वोटर लिस्ट है उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। इसका विरोध करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो माननीय राकेश द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है और जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो बिल्कुल कानून सम्मत है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से है और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि अगर रूल रेगुलेशन का इसमें पालना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप यह प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं कि रूल रेगुलेशन का वायलेशन है तब हम कोई आदेश पारित कर सकते हैं। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चूंकि इनकी तरफ से कहा गया कि आधार को ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फॉर्म 6 है उस फॉर्म 6 में आधार कार्ड इंक्लूडेड है या नहीं है उसको भी उन्होंने चेक किया है और आपको याद होगा कि जब पहली सुनवाई हुई थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड पर भी गौर फरमाने का आदेश दिया था और यह कहा था कि अगर आपको उचित लगे कि आपको यह लगे कि नहीं साहब ये सही नहीं है तो आप उसमें अपना उसको आप नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया उसके बाद इलेक्शन कमीशन और जितने भी उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो आधार कार्ड को भी कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो हुआ लास्ट में हुआ, जिसमें कहा गया, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा, ये क्या था? देखिए, जब आदरणीय योगेंद्र यादव जी को जब माननीय अदालत ने, चूंकि वो एक याचिका करता है, उनको सुनवाई अपना पक्ष रखने का मौका दिया तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के अंत में वो दो ऐसे व्यक्ति को, एक महिला थी जिनको उन्होंने प्रोड्यूस किया और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इनको मरा हुआ व्यक्ति घोषित करके इनका नाम डिलीट कर दिया है। जो दूसरा व्यक्ति आया वो भी, उसको भी उन्होंने पेश किया और कहा कि इस हर कागज मौजूद रहने के बावजूद इनका भी नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। इस पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर कर रहे थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया कि इस तरह की ड्रामेबाजी कोर्ट के अंदर शोभा नहीं देता है, स्टूडियो में चलेगा लेकिन कोर्ट के अंदर इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं हो सकती है। जो लोग इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी, इनकी आइडेंटिटी को कौन इस्टेब्लिश करेगा? इस पर कोर्ट ने जो अपने तरफ से जिन दो पर्सन को उन्होंने अपीयर कराया था उस पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। तो जब इस ड्राफ्ट रोल पे खड़े किए गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक ड्राफ्ट रोल है, इसमें कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सकता है और चुनाव आयोग इसके लिए प्रयास कर रहा है। अगर किसी का नाम छूट गया है तो वो वहां पर सुधार के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और उसका नाम उसमें जोड़ा जा सकता है। ये जो ड्राफ्ट रोल है इसको लेके इतना हायतवा मचाने की जरूरत नहीं है। कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कोर्ट में साबित करें कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, जल्दीबाजी में शुरू की गई और चुनाव आयोग ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रक्रिया की जरूरत है क्योंकि गैर कानूनी ढंग से, गलत ढंग से लोगों का नाम मतदाता सूची में है और उसे दुरुस्त करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी को लेकर इधर कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है और उधर सड़क पर
राजनीतिक पार्टियां सियासी लड़ाई लड़ रही हैं, इसे वोट की चोरी कहा जा रहा है। मतलब ये कि कानूनी लड़ाई और सियासी लड़ाई दोनों तेजी